नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार टारगेट एबीसी साइंस कोचिंग से पोखरा बाजार से बोल रहे हैं। बहुलक में एक छोटा सा प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में आते रहता है। ये प्रश्न देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टि से 5 मार्क्स में यानी 5 अंक के लिए पूछता है। अब बहुत भी आई है, इसको बनाने में बहुत अधिक परेशानी होता है विद्यार्थियों को, लेकिन इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम बनवाए हैं। देखिए, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं। एक जो प्रश्न है भारतीय भवन किताब के स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। दिया हुआ है बहुलक 48.4/7 है। बहुलक कितना दिया हुआ है? 48.4/7। सभी क्वेश्चन में आप लोगों को बहुलक निकालने का प्रोसेस बताया गया था। बहुलक निकाल भी रहे थे, निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना है, लेकिन इसमें बहुलक दिया हुआ है। बराबरता में किसी एक का मान नहीं है, उसी का मान फाइंड आउट करना है, निकालना। समझिए, दिया हुआ है बहुलक 48.4/7 है। वर्ग अंतराल इसका जो दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। और जो बराबरता दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 6 है, 20 है, 44 है, x है, x नहीं है, x अपने से माना गया है यहाँ पर खाली स्थान, और इसमें 3 है। तो माना कि अज्ञात बराबरता क्या मान लिया गया? x। माना कि अज्ञात बराबरता x जो यहाँ पर अज्ञात बराबरता मान लिए, वही वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग को मालूम है बहुलक निकालने के लिए बहुलक अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाला, यानी सबसे अधिक बराबरता इसमें बताया है 6, 20, 44, x 3। तो सबसे अधिक कौन सा है? 44। तो ये आपका F0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसका वर्ग अंतराल कितना है? 40 से 55। तो ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा 40 से 55। इसमें L निकाला जाता है और I निकाला जाता है। L का अर्थ होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। 40 और 55 में निम्न सीमा देखा जाए तो क्या चीज है? 40 है। I का अर्थ होता है अंतर। 40 और 55 में अंतर कितना है? 15 का। अब इसके बाद में F0 जो सबसे अधिक बराबरता 44, F1 होता है इसके ऊपर वाला, तो F1 क्या हो जाएगा? 20, और F2 क्या हो जाएगा? x। देखिए वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, F0 44, F1 20, F2 x। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने I। बातें मत करो, आप लोग यहाँ ध्यान दो। बहुलक का मान कितना दिया हुआ है? 48.4/7। जहाँ बहुलक का वैल्यू है वहाँ रख देंगे। देखिए, तो रख दिए यहाँ पे। L का मान कितना है? 40। F0 का मान कितना है? 44। यहाँ पर देखिए, फिर F1 का वैल्यू कितना है? 20 रख दिए। फिर यहाँ पर सूत्र है 2F0 यानी 2 गुने 44 माइनस F1 माइनस F2। F1 का वैल्यू है 20, F2 का वैल्यू है x, है ना यहाँ पे। अब इसको ही सॉल्व कर देना है। 40 इधर प्लस में इधर में ला देंगे तो माइनस, तो 48.4/7 माइनस 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, 44 में से माइनस 20 कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 24, और गुना कितना? 15। ये 44 गुना कितना हो जाएगा? 88, और माइनस 20 और माइनस x। देखिए यहाँ पर 48 में से 40 घट जाता है। इस नियम से भी घटाया जा सकता है। इसको पूर्णांक से फिर बट्टा में भिन्न में बदल कर भिन्न का जोड़ घटा जैसा बनाएंगे तो इतना ही वैल्यू आता है। इसको डायरेक्ट आप जोड़ घटा कर सकते हैं। 48 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 4/7 जब कहते हैं 8.4/7। 24 में 15 से गुना किया गया तो 360 हो गया। 88 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 68, और माइनस x। तो यहाँ पर इसको पूर्णांक से भिन्न में बदलते हैं। 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो गया? 60/7। इधर में कितना? 360 बटा 68 माइनस x। 60 से 360 6 मरतबे कट जाएगा, बराबर में हो। यदि अंश बटा हर होता है ना, तो बराबर में हो तो हर से हर कटता है, अंश से अंश कटता है।
तब यहाँ पर कितना बच गया, कट गया, तो 1/7 लिखे है ना यहाँ पे। फिर एक 360 था, 6 मरतबे कट गया, तो 6/68 माइनस एक्स, इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 68 में 1 से गुना करेंगे 68, माइनस का माइनस, एक्स में 1 से गुना करेंगे एक्स। अब अलजेब्रा में आप लोग सीखे हैं एक्स वाला एक साइड और बिना एक्स वाला एक साइड, कहने का अर्थ है कि चर एक साइड और अक्षर एक साइड। तो एक्स इधर माइनस में है तो इधर में प्लस हो जाएगा, 42 इधर प्लस में है उधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 68 में से 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो इसलिए एक्स का मान कितना हो गया 26। अज्ञात जो बराबरता था 26 उसका वैल्यू आ गया, जो माने थे ना, माना कि अज्ञात बराबरता एक्स, यहाँ पर एक्स जो लिखा गया था एक्स के मान पर कितना वैल्यू आ गया 26। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम है तो इसको बार बार देखिए, समझिए, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाइएगा।